हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी को राधे राधे। तो जी छोटी दिवाली की अधिक शुभकामनाएं। तो हम लग रहे हैं छोटी दिवाली के दिन सफाई करने। हमारी छत कुछ ज़्यादा ही साफ़ हो रही थी और इन लकड़ियों में ना कीड़े लग गए थे। कीड़े लग गए तो इनमें पता नहीं क्या बुरा सी बेसन सा पीला पीला वो निकल रहा है, मतलब कि आटा सा। तो मैं सोच रही हूँ इसको साफ़ करो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा निकल रहा है। ये ऐसा निकल रहा है और ये ना ज़मीन में ना चिपक गया है। डंडी से मैं इसको छुटाने की कोशिश कर रही हूँ, छूट जाएगा तो मैं साफ़ कर दूँ। ये भी पीछे से बारिश हुई थी ना तो ये चिपक गया है। तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज के दिन भी सफाई नहीं करेंगे तो अच्छी नहीं। मैंने 5-6 दिन में तो मैं अपने घर में से फ्री हुई थी कि सफाई करके आज ये रहेगी, क्योंकि ऊपर की सफाई वैसे तो हो गई थी, पर वैसे अब कहते हैं ना ऊपर जल्दी से धूल मिट्टी से ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऊपर सारा खुला है तो जल्दी गंदा हो जाता है। तो मेरी छत की ऐसी हालत है और ये कूड़ा सा दोनों कमरे में से निकल रहा है, ताकि मैंने कमरे में मार दिए झाड़ू और ये बाहर बाहर से रहा है। ये मैं धो रही हूँ कपड़े। तो कपड़े मैं अभी पानी में से इसलिए नहीं निकाले क्योंकि मैं सुखा नहीं सकती। पहले मैं लगाऊंगी छत पे झाड़ू, फिर मैं अपने कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि फिर ये इतनी ज़्यादा धूल ये जो लकड़ियों में से निकल रहा है ना, चूरा सा ये सारा ऐसे उड़ रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है और सारी कपड़ों में चिपक जाएगी। तो इसलिए मैं कपड़े नहीं सुखाऊंगी। पहले छत वगैरह साफ़ करके अच्छे से फिर मैं कपड़े सुखाऊंगी। यार मैं छोटी छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ियों को मैं सबको ऊपर रख देती हूँ। देखो कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, देखो बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है और इस धूल से ना मेरे गले में भी दिक्कत आ गई है। तो मैं इस टोकरे में भर देती हूँ सारे इसको, कबाड़े को, और गाड़ी कूड़े की गाड़ी आएगी तो मैं उसमें डाल दूँगी। तो मैं लग जाती हूँ फटाफट से। वहाँ से मैंने भर दिया टोकरे में और ऊपर साइड में रख दिया वो। तो मैं लगा लेती हूँ फटाफट फटाफट झाड़ू छत पे, क्योंकि मेरी छत पे दिन हो गए हैं। उस दिन साफ़ करी थी, फिर मैंने उसके बाद झाड़ू लगाई नहीं है। तो और ऊपर से ज़्यादा हमारा ही हारा रखा हुआ है ना, मतलब अंगीठी रखी हुई है ना, तो थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो उसकी राख उड़ के ना सारी अंदर तक जाती है। गेट खुले हो तो अंदर तक चली जाती है, वरना कोने में ऐसे जमा हो जाती है। सामने तो बिल्कुल हो जाती है। पूरी छत साफ पड़ी रहेगी और पीछे सारे में कूड़ा जमा हो जाता है, ऐसा होता है। सामने सामने सारा खुला है ना, इस वजह से। तो जी मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। और ये झाड़ू का काम मुझे ज़्यादा है और मैं यहाँ पे ज़्यादा झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि झाड़ू छोटी है और मेरी कमर में हो रहा है बार बार दर्द, मैं सोच रही हूँ जितना काम हो जाए उतना ही सही है। ना बैठूँ ना बैठूँ, फिर कमर में हो जा दर्द बन गया था ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ बैठ जाऊँ, थोड़ी देर बैठ जाऊँगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि छत काफ़ी बड़ी हो जाती है, एकदम से नहीं होता है, एकदम झाड़ू नहीं लगती है। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, आराम करने लग गई हूँ। और मेरे हाथ में ये लग गया था कुछ, तो मैं वो देख रही थी। तो लकड़ी थी ना तो मैं इसे हाथ से ही भर रही थी, तो हाथ में ना ऐसे धांस लग जाती है ना, अंदर घुस जाती है लकड़ी, तो वह हिसाब हो रहा है। तो मैं उसे सुई से बाद में निकालूंगी, पहले मैं काम कर लेती हूँ। इतना दर्द नहीं हो रहा है, बर्दाश्त करने लायक हो रहा है, तो मैं वो पहले बाद में निकालूंगी। पहले मैं लगाऊंगी, काम कर लेती हूँ झाड़ू का काम, क्योंकि मैं लगी हूँ 12 बजे ऊपर साफ़ सफाई करने। 12 बज गए हैं और आज तो मुझे लग रहा है 5-6 बजने वाले हैं नहाने के लिए। तो जी सारी छत पे झाड़ू लग गई है। अब आ गई हूँ मैं चूल्हे के पास, लगाते लगाते चूल्हे हारे के पास मैं ये भी फटाफट से लगा लेती हूँ। तो मैं इसको इकट्ठा करके सारे को, और मैं टोकरे में नहीं भरूंगी इसमें, क्योंकि छोटी छोटी लकड़ी हैं और हाथ मेरा दुख रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस हाथ से ज़्यादा जोर पड़ रहा है ना, एक ही हाथ से लगा रही हूँ तो इस हाथ में ज़्यादा दर्द होने लग गया है। तो मैं इसमें छोटी छोटी लकड़ी है ना, तो मैं इनको टोकरे में उसमें नहीं भरूंगी, क्योंकि उसमें लकड़ी नहीं थी, उसमें वही वही मतलब कि राख सी थी, बरूदा सा था जो लकड़ियों में से निकल रहा था। इसमें छोटी छोटी लकड़ी हैं, तो हम शाम को जैसे दूध रखेंगे ना तो ये साथ के साथ जल जाएंगी, तो इसलिए मैंने ये हारे में डाल दिए हैं, शाम को जल जाएंगी।
और ऊपर हवा भी काफ़ी से तेज़ चल रही है। मुझे झाड़ू लगानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी ऊपर। पर जी कोई करता है दिवाली के दिन सफाई, लेकिन मैंने देखो दिवाली के दिन सफाई करी है। क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। एक तो अकेली करने वाली हो जाती हूँ ना, तो इसलिए आज तो कोई हेल्प भी नहीं करा रहा। देखो बाद में हस्बैंड आएंगे तो पति देव आएंगे तो शायद हेल्प हो जाए, नहीं आएंगे तो फिर अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्यूटी से आके सो गए हैं, नीचे सो रहे हैं। फिर ड्यूटी से आए, मैंने डिस्टर्ब भी नहीं करा। मैं ऊपर मन कर लग जाई रहती हूँ, इतने झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने कमरे में भी झाड़ू मार दी थी, ऊपर वाले में सारे मिला दी। बाद में लास्ट में ना मैं उसमें पोछा ना लगा के ना मैं धो दूंगी, सारा पोछा नहीं लगाऊंगी, सीधा धो दूंगी। तो जी मेरी छत पे लग चुकी है झाड़ू, और मैं निकाल लेती हूँ मशीन के कपड़े। आज मेरे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि मैंने सोफ़े कवर, बेड की चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब चीज़ निकाल के धो डाली। क्योंकि और कई मेरी साड़ी भी हो रही, कई दिनों के कपड़े भी हो रहे थे, मैंने धोए नहीं थे। क्योंकि कल था बारिश का मौसम, बारिश आ रही थी, तो कल कपड़े इस वजह से नहीं धुले, क्योंकि सूखते कहाँ। तो इसीलिए मैंने कपड़े आज ही धोए हैं, तो मशीन में ही निकाल लिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े मैं हाथ से नहीं धो पाऊँगी, इसलिए मैंने मशीन में ही धोए हैं। हाथ से ज़्यादा दुखने पे ऐसे भी काम करना, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी कर लेती हूँ सफाई, ताकि मेरे कपड़े रखने की जगह मिल जाए। और ये लाल और हरा सूट मैंने, मतलब सलवार सूट मैंने साइड में इसलिए रख रखे हैं, क्योंकि इन कपड़ों में से मेरे निकलता है रंग, काफ़ी ज़्यादा रंग छोड़ते हैं ये कपड़े, और कपड़ों में रंग लग जाएगा। इसलिए मैं इन्हें सबसे लास्ट में हाथ से धोऊंगी, मशीन में नहीं धोऊंगी, क्योंकि मशीन में रंग ही रंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं बाद में इन्हें हाथ से धो दूँगी। फ़िलहाल मैंने ये साइड में रख दिए हैं। तो जी आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, थोड़ा देख के आप काट पीट के मत देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, थोड़ी हेल्प कर दिया कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और लाइक कमेंट भी किया कीजिए। वीडियो कैसी है, कहीं गलती होती है तो वो भी बताया कीजिए, यहाँ पे गलती हम सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो जी मैं धो लेती हूँ यहाँ पे कपड़े। आप लोग हमारी हेल्प करें, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो मैं ये सारा पानी यहाँ पे इसलिए गिरा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो रही है धूल मिट्टी, तो मैं पानी डाल दूँगी तो सारा धूल के नाली में चला जाएगा, और यहाँ से भी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं झाड़ू कैसे लगाती, यहाँ पे ना सारे में कपड़े थे कहीं पे, और ज़्यादा मैं पानी वगैरह धूल मिट्टी करती तो कपड़े फिर से गंदे हो जाते। क्योंकि ये वैसे धुल गए थे, सिर्फ मैंने पानी में से ही नहीं निकाले थे, वैसे धुल गए थे। ये बाद में पानी में से निकाल के मैंने सारे कपड़े डाल दिए खाट पे। ये आ गए हैं, ये बच्चों के, और ये कवर वगैरह डाल देते हैं, और मैं डाल देती हूँ साड़ियाँ, क्योंकि मेरे कपड़े मैं डाल देती हूँ, इन्होंने बच्चों के और चादर और सोफ़े के कवर वगैरह डाल दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं साड़ियाँ अपनी, क्योंकि साड़ी में मेरी कई हो रही थी धोने के लिए, तो ये मैंने मशीन में ही निकाल दी है, मैंने हाथ से नहीं धोई हैं। तो जी फटाफट से फैला देती हूँ मैं इनको, फिर मैं उसके बाद धोऊंगी कमरा, क्योंकि कमरे मैंने बताया ना मैं पोछा नहीं लगाऊंगी उसमें, सिर्फ मैं धो के ऐसे ही छोड़ दूँगी, पोछा नहीं लगाना बस। कि मैं आज इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही काम करने की, लेकिन करना पड़ रहा है, क्या करूँ, कौन करेगा। तो मैं फटाफट से धो देती हूँ कमरा। ये मैंने डाल दिया अंदर से पानी, सारा पानी बाहर आ रहा है। अब ये पानी उधर जाएगा, उधर की साइड धो दी है हमने छत। अब तो इधर से ये इधर पानी कर रहे हैं, क्योंकि उधर से जितना भी रेत आएगा तो उधर धुले धुलाए में सारा रेत जमा हो जाएगा, तो इसलिए हम साइड में ये निकाल रहे हैं, मैं अंदर से साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने एक कमरा धुल दिया है, और दूसरा कमरा धोना है। देखो सारी छत भी धुल दी है। तो हमारी फाइनली यहाँ पे आके दिवाली की सफाई हो चुकी है, मतलब यहाँ पे आके हो गई थी। तो अब मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, मैं लेट रही हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि अब इससे ज़्यादा बस की नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। ये बोल रहे कल मेरे बस की नहीं है, मन कि अब मैं लेटूँगी, मुझे आराम करना है। तो मैं तो लेट गई यहाँ पे, और बाकी
मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि शाम के बज गए हैं 3 बज रहे हैं इस टाइम। जब मैं लेटी हूँ 3 बजे, मतलब 3 बज रहे हैं। तो मैं फिर भी मम्मी की नीचे से आवाज़ आ रही है, नीचे आओ। तो मुझे जाना पड़ेगा जी नीचे। नीचे पता नहीं कौन आ गया है, अब जाके देखूँगी कौन है कौन नहीं है। मेरे गले में भी ये वो धूल मिट्टी सी फंसी हुई है गले में। बेटी देख रही है फ़ोन, और मेरे बच्चों को फ़ोन दिखा लो जितना मर्जी, ये फ़ोन ही फ़ोन देखेंगे। अब मैं चली जाती हूँ नीचे, मम्मी बुला रही है। तो नीचे आया है गोले वाला, तो मम्मी भाई दूज के लिए ले रही है गोले की, गोले ले लो अपने भाई दूज के लिए। तो अब मैं ऊपर से मैं इनको दिखाने मन किया, ऐसे गोले हैं, कच्चे गोले हैं ये, मतलब जैसे कि नारियल, कच्चे नारियल में से निकाल लेते ना, सूख जाता है गोला, तो वैसे गोले लग रहे थे। तो फिर कुछ गोले हमें पसंद आ गए हैं जो हमने ले लिए हैं। तो जी हमने गोले ले लिए हैं। ये ऊपर आ गई हूँ मैं अब दोबारा से। तो देखिए जी मेरा कमरा हो गया साफ़, कमरा भी धुल गया है। और मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, सारे के सारे तार भर गए हैं। आज जितने भी कपड़े सारे तार भर गए हैं। देखिए ये यहाँ से भी सफाई हो गई है, देखो। और लग रहा है ना कितना बढ़िया लग रहा है, जब कितना गंदा लग रहा था। तो मेरे हो गए सारे कपड़े साफ़। और ये टब तलसला भी धो के रख दिए, मशीन भी खड़ी कर दी है, पायदान वगैरह। तो जी यहाँ पे 4 बजे मैं नहा चुकी हूँ, शाम के 4 बजे नहाई हूँ मैं। ना तो टाइम ऊपर था ना नीचे था, पूरे 4 बजे मैं नहाई हूँ। तो हमने लड़ी नहीं लगा रखी थी लाइट अपनी छज्जे पे, तो हम लाइट ले आए हैं दोनों। हम लाइटें लगा रहे हैं अपने छज्जे पे, क्योंकि सबके यहाँ पे लाइटें लग गई हैं। ये ड्यूटी चले गए थे तो सबने कल ही लाइट लगा दी थी, हमारे यहाँ लाइट नहीं लगी थी। तो ये आज आए हैं ड्यूटी से, तो मन की लाइट लगा दो छज्जे पे, सबके लग गई हैं। हमारा घर ऐसा लग रहा है अजीब अजीब सा। तो बच्चे भी जिद कर रहे थे पापा लाइट लगा दो। तो मैंने ढूंढी थी जहाँ रखी थी, फिर मैंने निकाली, चेक करी, मन की कोई ख़राब तो नहीं हुई है। तो जी ख़राब तो हुई नहीं थी, दोनों लीडें ठीक थी। तो इन्होंने फटाफट से लगा दिया। अब मैं हो गई हूँ खड़ी। मेरा अब ऐसा मन कर रहा था कि तू जाके ना सो जा। आज मुझे ना, आज ऐसी नींद आने वाली है, पढ़ते ही मैं सोने वाली हूँ। तो जी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे से ब्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।